पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन गुरु की जब से, लगी मन गुरु की जब, भाई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो मुझे सामन कामी कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय।
गौरा नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भाग्यनगर हैदराबाद की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से उनकी करुणा उनकी उदारता से ये पवित्र कथा हैदराबाद के शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद फाइन कैप वायर एंड केबल कंपनी, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो शिव की कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से इस पवित्र कथा के
आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। शिव कहीं बहुत दूर नहीं है। भगवान शिव जो हमारी श्वास है और जो श्वास नित्य प्रति 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन ये श्वास ही हमारा शिव है। और जिसने मानव शरीर में निकलने वाली श्वासों को, ग्रहण करने वाली श्वासों को स्मरण कर लिया, देख लिया, ध्यान कर लिया, तो ये समझें कि शिव को पा लिया। ये 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से रोज आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास शिव का एक अंश है। जैसे श्वास निकल जाने के बाद में, श्वास समाप्त हो जाने के बाद में शरीर नहीं रहता, केवल एक शव बन जाता है। फिर शरीर की कोई मूलता नहीं रह पाती। फिर वो शरीर श्वास जाने के बाद में केवल एक शव का एक स्वरूप है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं जपा, जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं लिया, शिव का स्मरण नहीं किया, शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं करा, भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, शिव नाम का स्मरण नहीं किया, वो भी एक शव की तरह। क्योंकि वो शिव को जान नहीं पाए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश से हुई है। और ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, केवल माहेश्वरी समाज की ही उत्पत्ति शिव से नहीं, भगवान महेश से नहीं, बल्कि जितना भी ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो, ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। ये रचना किसी दूसरे की है ही नहीं। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा
अहंकार अपने अंदर मत आने देना। डीले कम करो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा, भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत हो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप जिस तेलंगाना की इस भूमि से कथा को, तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना कि सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। आप राम जी का भजन करो, आप कृष्ण जी का भजन करो, आप नारायण का भजन करो, आप जिसका भजन करना चाहो उसका करो, पर साथ में शिव की बंदगी, शिव की आराधना। भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक सुख देता है, जिंदगी में जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो। तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये सृष्टि की रचना मैंने करी है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी ने अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरु जी, ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा हूं, ये कथा कराने वाले तो हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान महेश, भगवान शिव और हमारे पूर्वज हैं। और उसी को आप और हम लोग अपनी भाषा में कहते आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जितना, जैसे श्री ब्रजगोपाल जी बोले कि ये जितना जो कुछ करा रहा है सब शिव करा रहा है। माता पिता की कोई प्रेरणा है, माता पिता की कोई आज्ञा है,
माता पिता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और शिव की कृपा है जो ये सब होगा, सब। और ब्रजगोपाल जी, हम कहें अपनी भाषा में कि हमारे हिसाब से साउथ की, दक्षिण की ये सबसे बड़ी कथा है बाबा देवादिदेव महादेव की ये कथा, जिसमें इतने 1, 2, 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने रात को 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है, शिव की कृपा। ये शिव की उदारता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, आप इस अभिमान को छोड़ दो और सृष्टि की रचना करो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के जमाने में अगर किसी को समझाया जाए ना, तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा है। एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सांस रूठ जाती है। तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। हालांकि बहू ऐसा नहीं कर रही, बहू तो इतनी सी बात कर रही है कि मम्मी अब ये सब लौकिक बातें, सब व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने यह कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती, बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करो। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं करना है। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं,
लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण को प्रणाम कर कर कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है। और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से
अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है? जम के बोलो जरा, 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी, अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभाकर चलना पड़ता, बड़ा और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा। जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा, अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। 3 पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है, बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ है। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े तिड़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्ते
जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओम, तीनों एक, इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहां तक शास्त्र कहता है शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये 3, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े। संसार के लोग शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अभिमान देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, मैं। भगवान विष्णु
देखकर सुनकर स्तुप्त, बोले नहीं। समझ गए जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो मुख बहुत समय तक रहता नहीं है। और ये प्रसंग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि देवऋषि नारद ने भी अहंकार कर लिया था तो देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा था। फिर एक प्रसंग सुना होगा कि माता सती के पति शिव हैं और रति के पति कामदेव हैं। साड़ू भाई हैं दोनों, पर एक दिन कामदेव ने रति से शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिए। और जब अपमानजनक शब्द भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कहे गए, भगवान शंकर के लिए बोले गए, तब रति उस स्थान पर मौन होकर चुप होकर सुनती रही। पर रति के नयनों से नीर बहता, रति के नैनों से नीर बहता गया। क्यों? क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। रति भगवान शंकर की आराधना में डूबी रहती थी, इसलिए उसके नैनों से केवल नीर बह रहा था, केवल अश्रु। और हुआ क्या? कामदेव जब जलकर भस्म हुए, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति दौड़ कर आई और भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जिस समय पर भगवान शंकर को क्रोध इतना तीव्र आ रहा था कि आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सामने जाकर खड़ा होना नहीं चाह रहा था। शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सम्मुख नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई तो जलकर भस्म होना पड़ेगा। और उस स्थान पर कामदेव की धर्मपत्नी रति आकर खड़ी हो जाती है। रति के पास ये बल कहां से आया? रति के पास ये बल कहां से पहुंचा? एक कोई व्यक्ति होता है, बड़ा अकड़ में बात करता है, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। कई माताएं होती हैं जो दरवाजे पर आने पर भी फोन लगाऊं कि अब भी हाल, मुझे तो इसी गेट से अंदर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी गेट से जाऊंगी, जा लगाऊं क्या फोन अब भी यार? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुलंद, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति इसके पीछे है। इसीलिए ये इतने अकड़ में, इतने क्रोध में, इतनी बल में बात कर रही। तो रति अगर शिवजी के सामने जाकर खड़ी हो रही है, रति अगर भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ी हो रही है और इतना क्रोध के सामने खड़ी हो रही है, तो रति के पास कुछ ना कुछ तो है। क्या है रति के पास? क्या करती थी रति? कहा रति अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की आराधना करती थी, शंकर की आराधना, शिव की आराधना। और रति का एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना,
उसकी पूजन करना और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छींटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रति जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ा। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो, मान लो
आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा, ना 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 ना। ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया, नहीं। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो तभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी सब बोलिए मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे,
भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो। फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी, जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा? भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव, ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है। उसके पास वो कवच शिव का है, भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास है। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयाँ खाती हैं, रोज दवाइयाँ खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता
पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, विष्णु महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुक्षन, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच तो शिवजी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे, बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है, और रति सामने खड़ी, शिवजी के सम्मुख में खड़ी है रति सामने। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहे हैं, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना? महाराज, कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।
एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है, वो कथाकार। कवि का काम है शब्दों को जोड़ना, कवि का काम है शब्दों को संजो लेना, कवि का काम है शब्दों को पकड़कर शब्दों से जोड़ देना। पर कथाकार का काम शब्दों को जोड़ना नहीं, कथाकार का काम, एक कथा करने वाले का काम होता है जितने भक्त आए हों, जितने कथा को सुनने के लिए श्रोता आए हों, उनको कैसे न कैसे भगवान से, शिव से, उनकी अविरल भक्ति से जोड़ा जाए। और जब वो शिव से जुड़ जाएं, शंकर के हो जाएं, फिर उनकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं। ये एक आनंद था, ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का चरित्र शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही, रति हिली नहीं, रति नहीं। और आखिरी में क्या हुआ? शिव जी के क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला जो रति के ऊपर गई, रति हाथ जोड़कर खड़ी भगवान शंकर के नाम का स्मरण कर रही है, शिव को पुकार। शिव और ये संसार सागर में, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान के नाम की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व। नाम की बड़ी महत्वता। कई लोग अपनी अपनी भाषा में कह देते हैं, गुरुजी हमारे घर में हमने भगवान शंकर, भगवान का एक रूम बनाया है, भगवान का एक कमरा बनाया है। आप लोगों में भी कई लोग ऐसा बोल देते हैं, हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया गुरुजी, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक रूम बनाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक मंदिर बनाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया, घर बनाया, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। नहीं, हमको कहना चाहिए गुरुजी भगवान का बहुत बड़ा घर बना और उस घर के अंदर हमारा एक छोटा सा कमरा बना, वो पूरा घर भगवान का है, हम तो एक छोटा सा कमरा हमारा। क्यों? अगर घर हमारा रहेगा, भगवान का एक कमरा रहेगा, तो घर में जितनी भी चिंता होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी परेशानी होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी कष्ट होगा वो तुम्हारा होगा, घर में जो भी दुख होगा वो तुम्हारा होगा। और जिस दिन तुमने कह दिया ये घर शंकर भगवान का है और उसमें एक कमरा मेरा है, तो तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी चिंता कुछ भी नहीं होगी। जो भी कुछ होगा वो देवाधिदेव महादेव का होगा, क्योंकि ये शंकर जी का है, ये भगवान श्री हरि का है, ये नारायण का है, ये हमारा नहीं। यहां कुछ भी मेरा नहीं है, यहां सब। कभी मुख से मत कहो मेरा, हमारे घर में हमने भगवान का एक कमरा बनाया, बल्कि ये कहो कि भगवान के घर में हमारा एक कमरा बना। घर किसका? जम के बोलो, भोले नाथ का। परिवार किसका? आवाज नहीं आई, भोले नाथ का। गाड़ी किसकी? भोले नाथ की। चला कौन रहा है? तुम्हें गाड़ी चलाना आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जब एक गाड़ी चलाना अपने को अच्छे से नहीं आती, कितने भी अच्छे ड्राइवर बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ और कितनी भी अच्छी ड्राइविंग करना आ जाए,
तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर पास में से निकल कर जो गाड़ी जा रही है, सामने चल रही, आड़ी चल रही, टेढ़ी चल रही, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? तुम अच्छे हो, तुम अच्छा चलाना जानते हो, तुम अच्छे ड्राइवर हो, तुम अपनी जगह पर अच्छे हो, पर पड़ोस में से जो निकल कर गया, साइड में से आ गया, एकदम ब्रेक लगा दिया, एकदम खड़ी कर दी, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? उस जगह पर तुम्हारी ड्राइविंग काम नहीं आती। उस जगह पर एकदम जब ब्रेक लगता है तब वो भोलेनाथ खड़ा हो जाता है कि तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। क्यों चिंता कर? उस समय पर हम केवल एक शिव, उसके सिवा पूरी गाड़ी एक चाबी पर आश्रित होती है। पूरी गाड़ी एक चाबी पर आश्रित है। चाबी गई और तुम्हारी गाड़ी यहीं खड़ी रह गई। फिर कोई तुमसे कहे कि क्यों तुम्हारे पास गाड़ी नहीं? गाड़ी तो है, कथा में गई थी, चाबी ना जाने कहां चली गई। तो गाड़ी तो है ना, सब गाड़ी ले जा। तो क्या गाड़ी कैसे जाएगी? चाबी भी तो होना चाहिए। बस एक चाबी पूरी गाड़ी को चला देती है। उसी तरह एक बार जिंदगी में सुनी हुई शिव महापुराण की कथा पूरे जीवन को संवार देती है। पूरे जीवन, पूरे जीवन। इसलिए उसको उसके ऊपर आश्रित होकर, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ बोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशाने वासी हमारा भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला, सब दुख काटो मारा। बाबा देवदिदे महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। शिव जी ने देखा रति की ओर और रति एकदम भय मुक्त होकर शिव जी के सामने खड़ी थी। रति के हृदय में कहीं भय नहीं था। शंभु शंभु, रति के हृदय में कहीं पर भी भय नहीं। भय से मुक्त होकर खड़ी है। शिव जी का ध्यान गया रति पर। इतने तीव्र क्रोध में भी अगर ये नहीं जली है तो कुछ तो है। कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद, आवाज क्लियर करो और रिटर्न बढ़ाओ। कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान शिव की बाहर का बढ़ रहा है, अंदर का नहीं बढ़ रहा, विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी सामने आकर ना खड़ी हो तो समझ लेना कि कोई शिव की बड़ी कृपा, शंकर की बड़ी करुणा, शंकर की बड़ी दया है। शिव जी की बड़ी कृपा है, शंकर जी की बड़ी करुणा है। एक विषम परिस्थिति रति के सामने थी और रति जलकर भस्म नहीं हुई है। शिव जी का ध्यान गया, भगवान शंकर ने देखा, शिव जी ने ध्यान दिया और भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो रति को देखकर भगवान शंकर को लगा एकदम निर्भय, कोई भय नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा रति से कि मांगो तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे कि बताओ कि सामने स्वयं क्रोध, इतना तेज क्रोध सामने आया हुआ है और वो क्रोध में रति जली नहीं है, रति समाप्त नहीं हुई, उस क्रोध में जली नहीं। और भगवान शंकर रति से कर रहे हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए तुमको। जिस समय पर विश्वास अगर पूर्ण हो जाता है, भरोसा यदि पूर्ण हो जाता है और विश्वास जब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति के हृदय में भय नहीं रहता, उसका भय समाप्त हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। एक प्रसंग बहुत पहले एक किसी ने सुनाया था, वो प्रसंग हमारे स्मरण में आता है कि फ्लाइट में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और फ्लाइट ऐसा सूचना मिली है कि ये क्रैश होने वाली है, ये फ्लाइट समाप्त होने वाली है। और बेटी अपने खिलौने से खेल रही है, बच्ची अपने खिलौने से खेलने में लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही है। उस बच्ची से कहा कि एक अनाउंस हुआ है कि ये फ्लाइट समाप्त होने वाली है, क्रैश होने वाली है, और तुम रो नहीं रही हो, सब रो रहे हैं और तुम नहीं रो रही हो। सबको दुख है, तुम्हें दुख नहीं है? उसने कहा नहीं। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं है? नहीं। तुम खेलने में लगी हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि जो फ्लाइट के जो पायलट हैं, जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो मेरे पापा हैं, और मेरे पापा कभी मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये मुझे विश्वास है। ये मुझे भरोसा है कि मेरे पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये भरोसा अपने अंदर लाना है कि हमारे जीवन में अगर तकलीफ थोड़ी सी भी है, याद रखना हमारे घर में भगवान का कमरा नहीं है, भगवान के घर में हमारा कमरा है। हमारी सारी चिंता हमें हमारे देवाधिदेव महादेव को छोड़ देना, भगवान पर छोड़ देना। शिव शिव है, कितना भरोसा होगा। डॉक्टर ने कह दिया कि लंग्स में गठान है, कैंसर है, और शिव पर कितना भरोसा करा होगा। मैं श्री श्याम सुंदर लाहौटी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका भरोसा आपको जिता दिया, आपका भरोसा आपको जिता दिया। गठान है, कैंसर है, फिर विचार करा, एक बार कथा दिल से सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हमने हमारे पिताजी से कहा केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, जपो, और एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ। फिर वापस पहुंचे हॉस्पिटल में जांच कराने, दूसरे डॉक्टर ने कह दिया नली में गांठ नहीं, नली में सुपारी फंसी है, और वो सुपारी निकाल दी और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गई। ये इसको शंकर, इसी को शिव की विरल भक्ति, इसी को शंकर की विरल भक्ति, इसी को शिव की उपासना, इसी को शंकर भगवान की आराधना, इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जीतना चाहिए। ए रति मांगो तुमको क्या चाहिए। रति ने विचार करा, मैं क्या मांगू, क्या मांगू मैं। क्या मांगू मैं भगवान, क्या। शंकर भगवान कह रहे हैं रति मांग लो। रति हाथ जोड़कर बोली, बस मेरा पति मुझे वापिस दे दो, मेरा पति मुझे दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे मिल जाए। शंकर भगवान बोले वो तो भस्म हो गया। कामदेव तो मेरे सामने जलकर भस्म हो गया, और तुम कह रही हो कि मुझे पति दे दिया। अब वो कामदेव तो भस्म हो गया, तो मिलेगा कैसे। रति ने कहा कि आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें
हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। बाबा, आप कह रहे हो कि मेरा पति जलकर भस्म हो गया, मेरा पति कामदेव जलकर भस्म हो गया, आप कह रहे हो। रति मुस्कुरा कर कहती है शिव जी के सामने, मैंने आपकी आराधना करी है। और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं सारे शिव भक्त, भारत की भूमि, देश और विदेश में बैठकर शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले शंकर के भक्तों से निवेदन है, याद रखना, रति जैसे शिव के सामने अड़ जाना कि मैंने आपकी आराधना करी है तो मेरे पति को तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपकी आराधना करी है, आप कह रहे हो कि मेरा पति भस्म हो गया। भस्म आपके क्रोध की ज्वाला से? बाबा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पति भस्म हुआ, आप जानते हो, मेरा पति भस्म हुआ, दुनिया जानती है, पर मुझे मेरा पति चाहिए। जो रति ने हाथ जोड़कर बाबा से मांगा, शंकर भगवान कहने लगे वो तो भस्म बन गया, राख बन गया। शिवजी ने जैसे ही कहा भस्म बन गया तो रति कहती है इस भस्म को आप अपने ऊपर धारण कर लो। राख की कोई कीमत नहीं होती, भस्म की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, कचरे की कोई कीमत होगी? अरे जम के तो बोलो नहीं। पर वही कचरा अगर किसी सुनार की दुकान का हो तो? अब जम के बोलो, कीमत होगी कि नहीं होगी? कचरे की कीमत नहीं है, पर कचरा अगर सुनार की दुकान का है तो उसकी कीमत है। राख की कीमत नहीं है, भस्म की कीमत नहीं है, पर वही भस्म यदि शिव पर चढ़ी है तो वो कीमत वाली है, उसकी कीमत है। बाबा, आप भस्म अपने ऊपर चढ़ा लो। आप कामदेव जलकर भस्म हो गया, वो कामदेव की जली हुई भस्म आप अपने ऊपर चढ़ाओ, आप अपने ऊपर धारण कर लो। शंकर भगवान बोले मेरे ऊपर तो पहले की भस्म चढ़ी हुई है, मेरे ऊपर पहले से ही भस्म चढ़ी है। कौन सी? मेरी धर्म पत्नी सती जो जलकर भस्म हुई थी, उसकी भस्म मैंने तन पर धारण करी है। बाबा, आप इनकी भी भस्म धारण करो। आप इनकी भी भस्म धारण करो। शिव जी ने मना करा। रति हाथ जोड़कर खड़ी रही। आपने कहा है वर मांगो, आप कहते हो वर मांगो। मैं वर मांग रही हूं, मेरे पति की भस्म आपके तन पर चढ़ा लीजिए। क्यों? रति बड़ी विद्वान थी, बहुत चतुर थी रति। रति को मालूम है
शंकर भगवान के तन पर सती की भस्म चढ़ी है तो सती को वापिस जन्म लेना पड़ेगा और शंकर की होना पड़ेगा। सती वापिस जन्म लेगी और रति जानती है अगर कामदेव की भस्म शिव के शरीर पर चढ़ गई तो कामदेव भी फिर जन्म लेगा और कामदेव मेरा होकर रहेगा। एक बार भस्म चढ़ना चाहिए, बस एक बार बस। और शिवजी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म अपने शरीर पर धारण नहीं करूंगा, मेरे ऊपर तो सती की भस्म चढ़ी है। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान पर सबसे पहली भस्म तो शिव महापुराण की कथा कहती है मां जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने जितने अवतार हुए, जितने जितने अवतार माता ने धारण करे और उनकी भस्म शिव पर चढ़ती चली गई। जिस देवी की भस्म चढ़ती थी उसको दूसरा रूप लेना पड़ता था, फिर भस्म चढ़ी फिर रूप लिया, फिर भस्म चढ़ी फिर रूप लिया। ऐसे भस्म का प्रतिबिंब शिव कथा कहती है कि शंकर भगवान, और इसीलिए शायद दुनिया के लोग शिव भक्त कहते हैं कि इतनी कृपा करना भोले बाबा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा इतनी कृपा करना मेरे तन की जब भस्म बने तेरा श्रृंगार हो जाए। अगर तुझ पर चढ़ गई मेरे भस्म तो मैं जानती हूं कि मेरा अगला जन्म होगा और मैं तुम्हारी होंगी और तुम मेरे होगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी। लिंग पुराण में एक वर्णन आता है बड़ा सुंदर कि शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने वाला और शिव का भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, ये दोनों जब प्राण त्यागते हैं तो शंकर के ही पास हमेशा शिव के ही बनकर रहते हैं जब अगला जन्म पाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, भस्म चढ़ाने वाला, भस्म का आरती का दर्शन करने वाला, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म का दर्शन करने वाला, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का मस्तक पर तिलक धारण करने वाला 83,99,999 योनियां नहीं काटता, डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर की योनि मनुष्य की पाकर शिव का हो जाता है, तुरंत शिव का। उसका जन्म बार बार नहीं होता। शास्त्र कहता है मनुष्य अगर प्राण छोड़ेगा तो वापिस उसको फिर छुपकली बनना पड़ेगा, झिंगुर बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, जलचर बनेगा, थलचर बनेगा, वायुचर बनेगा। कई लोग बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ना जाने कितने कितने रूप करना पड़ते हैं। जो ज़्यादा निंदा करता है, चुगली करता है, खूब गंदा गंदा बोलता है, दिन भर निंदा में डूबा रहता है, दिन भर निंदा करता रहता है, दिन भर बुराई करता रहता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है और कुत्ते का जन्म पाकर वो फिर गली में कुत्ते ऐसा भौंकता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने निंदा करी, खूब बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, जगत में बुराई करता है तो अगला जन्म कुत्ते का पाता है। कुत्ता बनकर फिर वो गली गली में भौंकता रहता है और आखिरी में कोई नहीं सुनता तो भोग भोग की मर जाता है, क्योंकि उसने निंदा करी, बुराई करी। जो दिन भर छुप कर, एकदम चुप रहकर, छुप कर दिन भर अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोसते रहते, जलते रहते, जलते रहते, वो माथे में जुआ बन जाते, जुआ। फिर उनको कोई ऐसा निकाल लेता है और निकाल के अंगूठे पे रख के निपटा देता है, वो जुआ बन। तो जिन जिन के माथे में जुआ हो उसको देख लेना, एक बार तुम्हारी पड़ोसन ही होगी, हो सकता।
अंदर तुम्हें देख देख के जल रहा है, कुड़ रहा है, अंदर अंदर बस भीतर से जले जा रहा है। इतना कैसे कर लिया, इतनी फैक्ट्री कैसे बना ली, इतना व्यापार कैसे बन गया, इतना मकान कैसे बना लिया, इतनी गाड़ी कैसे आ गई, इतना बंगला कैसे आ गया, जो अंदर से कुड़ता रहता कुड़ता रहता कुड़ता रहता है। एक ना एक दिन वो मरने के बाद, बोलो जम के बोलो, जुआ बन जाता है। और फिर उसको धीरे से निकाला जाता है, अंगूठे पर रख के निपटा दिया जाता है। जब फिनिश। इसलिए फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक लाइन याद रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए बुरा करने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा बोलने से पहले 50 बार विचार करा जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहा, कहीं गलत भाव तो नहीं आ रहा। अच्छा सोचो। शिव कथा कह रही है, मेरे पति की भस्म। रति कह रही है, कामदेव की भस्म आपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोरथ नाम का असुर था। मनोरथ नाम का एक असुर बहुत पाप किया उसने, जिंदगी में बहुत पाप किया, बहुत। उसको बहुत भोगना था, असुर था, बहुत भोगना। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगा। मनोरथ को मालूम था। एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनोरथ नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है, और वो जल मनोरथ ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा, इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी।
इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस मस्तक पर भस्म का कितना भाव, स्वयं रति कह रही है कि मेरा पति चले गया, कामदेव भस्म हो गए, आपने जैसे सती की भस्म अपने तन पर धारण करी है वैसे इनकी भस्म पहनो। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं ये भस्म धारण नहीं कर सकता, इस भस्म को मैं धारण नहीं करूंगा, इसको मैं धारण नहीं कर सकता, क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है अगर मैंने भस्म लगा ली तो इस कामदेव को वापिस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, इसको वापिस आना पड़ेगा, और रति पीछा पकड़ कर बैठी है, आपको भस्म धारण करना पड़ेगा, धारण करो। शिव जी शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। रति की आंख से आंसू बहने लगे। बाबा आप ही ने तो अभी कहा था कि कुछ मांग ले, और मैंने मांगा और आप मुझे वो दे नहीं रहे हैं। शिव जी कहते हैं और कुछ मांग ले। नहीं, रति कहती है मुझे तो बस केवल, आप मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते, मत दो, आप तो इतना सा करो ना कि मेरे पति की जो भस्म है वो अपने तन पर धारण कर लो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देवता देख रहे थे, भगवान ओघड़दानी ने, शंकर भगवान ने कामदेव की जो भस्म थी, उस भस्म को भगवान शंकर ने अपने तन पर जो धारण करा, और शिव जी ने कह दिया, अरे ओ रति, द्वापर आएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति वापिस तुझे मिल जाएगा, जा। वापिस भस्म आई पति को। मेरी भस्म चढ़े आप पर, हो उद्धार हमारा। बाबा, भस्म का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो प्रयास करा करो, अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो, वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर, या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता इसने टोना कर दिया, कोई ने कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ने कहे इस पे कुछ ने कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। हे बाबा, इतनी कृपा करो, भस्म का प्रयोग। और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगा कर जा रहा हो, उसके मात्र
मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिव जी पर कामदेव की भस्म को देखा। शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा, तुम्हें क्यों चिंता करते, क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए, भस्म आरती का दर्शन बाबा का। शिव कथा कर रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता। आज का जमाने में सत्य बोलना बड़ा भारी है। आज के जमाने में किसी बेटी से कह दो कि शंकर जी के लिए चंदन घिसो तो कई आजकल की बहुएं चंदन घिसे, और फिर आज की बेटियों से कह दिया जाए चंदन मत घिसो और एक काम करो अब तुमको कहीं जाना है तो अपने आप को घिसो, फिर 2-4 घंटा अच्छे से घिस ले पर चंदन ना घिस पाए। बहुत कठिन है माता। और अपना घिसा संसार के काम आया पर भगवान शंकर के लिए जो चंदन घिसा वो हमारे आखिरी दम तक काम आया, अंतिम तक काम आया कि अंतिम क्षण में भी वो चंदन का भाव था। अंतिम क्षण शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। सती माता जलकर भस्म हुई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ है और ब्रह्मा जी ने ऊपर मुख देखने के लिए गए पर नहीं मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी नीचे आ गए, एक गौ माता को लेकर, एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए। शिव जी के सामने असत्य बोला, झूठ बोला। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो शिव जी को सत्य प्रिय है, इसलिए शिव जी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसने सत्य को अपनाया उसे शिव मिल गया और जिसको शिव मिल गया उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर होती चली गई, उसका जीवन अपने आप सुंदर होता चले गया अपने आप। पर आज के जमाने में सत्य बोलो भी तो कैसे बोलो, बहुत कठिन है हमारा सत्य बोलना आज के जमाने। एक दामाद बड़ा काला था, बहुत काला। ससुराल आया,
सासू जी ने उसको खूब रबड़ी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, दही खिलाया, दूध खिलाया। अब दामाद जाने लगा तो सास बोली नहीं नहीं साहब अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा दिन और रुको, तुम्हारे रहते हैं हमको भी दूध दही खाने को मिल जाएगा। दामाद को लगा आज तक सास ने कभी नहीं रोका, पर पहली बार रोक रही है, इतना मान सम्मान दे रही है और क्या कह रही है, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड मिलेगा, हमको भी दही मिलेगा, हमको भी दूध मिलेगा, जरूर कोई बात है। इतने में सास ने कहा नहीं साहब रुकना पड़ेगा। तो दामाद ने पूछा माँ जी कभी नहीं रोकी, पहली बार रोक रही हो, इतना प्रेम से रोक रही हो, क्यों रोक रही हो? इतने में दामाद ने पूछा तो सास बोली हमारी जो भैंस है ना उसका बछड़ा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम आए हो ना तुम्हें देखकर दूध अच्छा दे रही है। दामाद को लगा बताओ हम में और पाड़े में अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अब वो सत्य बोल दी। आज के जमाने में सत्य सुहाता कहां है, पर शंकर को सत्य की प्रीति। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शीश कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, बट का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गया। बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठ गए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर समय आया आगे मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकट होती है और बड़ा सुंदर शिव जी को दूल्हा बनाने की तैयारी है। पार्वती जी दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आप लोगों के यहाँ भी शायद हैदराबाद में कहते होंगे दूल्हे को बना, दुल्हन को जम के तो बोलो बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है। बने का मतलब क्या होता है? शादी के 8 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी। और बनी जी बनी जी बनी जी का मतलब है बनी रहना। जरा जरा सी बात में झगड़ा करके मायके मत आना। बनी जी बनी जी बनी जी कितना 8 दिन पहले से गाते हैं, 8 दिन पहले से लगे रहते हैं बना जी बनी जी बनी जी। इंदौर जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, फिर पहन के आना जी, फिर ऐसा जी फिर वैसा जी। कितना कितना समझाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी बनी जी। मैं लड़की नहीं कहते, दुल्हन नहीं कहते, मैं बनी बनी और बना कि बना कर चलना। ये जीवन बहुत कठिन है। तुम दोनों में बनकर चलेगी तो पूरा घर अच्छा चलेगा, और तुम दोनों में नहीं बनी तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसीलिए बना कर चलना। शिव जी दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शंकर जी बना और पार्वती जी चलिए। सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर बारात जाने का समय, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर। दुनिया की पहली बारात थी। जहां दुनिया का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान से शिव जी की बारात चालू हुई। नंदी पर बैठना था आगे से, नंदी का मुंह उधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोले बाबा से शादी हो रही है सीधे तो बैठ जाओ। शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसीलिए उल्टे बैठे। और चली बारात। सुंदर श्रृंगार कर कर। और आज भोले बाबा की शादी है। भगवान शंकर जी की सुंदर बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे बड़े आनंद के साथ। सब नाचते कूदते अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आज बलभद्र छठ की सबको बधाई आनंद के साथ। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है।